हाय, मैं हूँ केला आइलैंड से। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे पेरेंट्स की पर्सनालिटीज एक दूसरे से काफी अलग थीं। मॉम को पसंद था नेचर और जिंदगी की सिंपल चीजें, जबकि डैड एक सक्सेसफुल होटल्स चेन के मालिक थे और उन्हें सबसे ज्यादा पैसों से प्यार था। जब मैं 8 साल की थी तो डैड ने किसी और के लिए मॉम को छोड़ दिया और मॉम और मैं एक छोटे से गांव में रहने के लिए चले गए। मैं डैड से बहुत नाराज थी कि वो हमें छोड़कर चले गए, पर धीरे धीरे मुझे गांव की जिंदगी से प्यार हो गया। वहाँ हमने एक छोटा सा फार्म खोला और मैं लोकल स्कूल जाने लगी। पहले दिन जब मैं स्कूल जा रही थी तो देखा एक पतला सा लड़का मिट्टी से अपनी साइकिल निकालने की कोशिश कर रहा है। हे, मैं मदद कर दूं? मैंने अपना पूरा दम लगाकर साइकिल खींची और 1 सेकंड में निकाल ली। वाओ, तुम कितनी स्ट्रॉन्ग हो, एकदम हल्क की तरह। कैप्टन मार्वल जैसी हूँ। जब स्कूल पहुँची तो देखा वो लड़का मेरी ही क्लास में है और उसका नाम था मैथ्यू। वो इतना पतला था कि बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते। हे, ध्यान रखना, अगर मैथ्यू से टक्कर हुई तो उसकी हड्डियाँ टूट जाएंगी। कुछ पकड़ के बैठना मैथ्यू, वरना हवा से उड़ जाओगे। मुझे बहुत बुरा लगा, पर इससे पहले कि मैं कुछ कहती उसने मुझे देखा और उसकी आंखें चमक गईं। वो लड़की दिख रही है, उसने मिट्टी में धंसी मेरी साइकिल चुटकियों में निकाल दी। मुझसे पंगा लिया तो वो तुम्हारी धुलाई कर देगी, है ना कैप्टन मार्वल? बिल्कुल। उस दिन के बाद से मैथ्यू और मैं दोस्त बन गए और अगर कोई उसे परेशान करना चाहता तो उसे मेरा सामना करना पड़ता। हमें कोई अलग नहीं कर सकता था। जब मैं 8th क्लास में थी तो मॉम ने बताया कि डैड का कॉल आया है और वो मुझसे बात करना चाहते हैं। इतने सालों में एक बार भी मिलने तो आए नहीं थे, सिर्फ मेरे बर्थडे पर महंगे महंगे गिफ्ट्स भेज दिया करते थे। मुझे नहीं करनी उनसे कोई बात। उनकी दूसरी बीवी ने उन्हें छोड़ दिया तो वो दुखी लग रहे थे। चलो उन्हें कॉल करो। मन मार के मैंने उन्हें कॉल किया। मेरी आवाज सुनकर खुश लग रहे थे। मेरी प्यारी एंजल, मुझे लगा डैडी को भूल गई। कोशिश तो की थी पर मॉम भूलने नहीं देती और फिर मैंने फोन काट दिया। जब भी डैड कॉल करते मैं यही करती। कुछ समय बाद उनके कॉल्स आना बंद हो गए, पर मुझे कोई शिकायत नहीं थी। बाद में मैथ्यू कॉलेज के लिए शहर चला गया और मैं रुक गई फार्म का मैनेजमेंट सीखने के लिए, पर हम बातें करते रहते थे। एक दिन मुझे डैड का मैसेज आया जिससे मैं परेशान हो गई। केला, मुझे मदद चाहिए। मैं जानता हूँ मैं अच्छा डैड नहीं था, पर अभी मैं मुश्किल में हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज मुझे छोड़ना मत। मैंने उन्हें कॉल किया पर उनका नंबर स्विच ऑफ था। जब मैंने मॉम को बताया तो उन्होंने कहा कि मैं पता करने के लिए तुरंत निकल जाऊं। तो मैंने अपना सामान बांधा और पहली ही ट्रेन पकड़कर शहर गई। मैं अपनी सीट पर बैठी ही थी कि मुझे कुछ शोर सुनाई दिया। मैं पीछे मुड़ी तो मुझे दिखा एक बहुत हैंडसम लड़का जिसका शायद टिकट गुम गया था। नया टिकट दे दो, ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड। माफ कीजिए सर, हम सिर्फ कैश लेते हैं। अगर बुरा ना मानो तो मैं टिकट खरीदूं? हाँ प्लीज, थैंक्स, मैं पैसे वापस दे दूंगा। उसने मुझे बहुत प्यारी सी मुस्कान दी जिससे मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गईं। जब हम शहर पहुँचे तो वो अनजान लड़का मुझे सोते हुए दिखा तो मैं चुपचाप निकल गई। अब डैड के मेंशन तक मुझे पैदल ही जाना होगा क्योंकि बस के लिए तो पैसे बचे नहीं। मैं सड़क पर चल रही थी कि एक फैंसी सी कार आकर मेरे सामने रुकी। हे, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहती थी। हाँ, इतना हैंडसम दिखना मुश्किल तो होता है, तो थकान हो जाती है मुझे। खैर, ये रहे टिकट के पैसे, और अगर तुम चाहो तो मैं कहीं पर तुम्हें ड्रॉप कर दूं। जब मैंने उसे डैड का पता दिया तो वो हैरान हो गया। तुम यहाँ चलकर जाने वाली थी? ये तो 5 किलोमीटर दूर है। जानती हूँ, पर अभी मेरे पास पैसे कम हैं तो। फिर भी तुमने मेरा टिकट खरीदा? तुम्हें यकीन है कि कहीं तो मदर टेरेसा की बेटी तो नहीं? डैड के मेंशन जाते समय उसने बताया कि उसका नाम ट्रेवर है और लगातार हर चीज के बारे में बक बक करता रहा। मजा बहुत आ रहा था। पर जब मेंशन पहुंची तो देखा डैड बिस्तर पर थे और वो बीमार थे। डैड, क्या आप ठीक हो? केला मेरी बच्ची, मैं जानता था तुम मुझे निराश नहीं करोगी। डैड ने बताया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और डॉक्टर ने उन्हें बस आराम करने के लिए कहा है और उनकी तबीयत ठीक होने तक वो चाहते थे कि उनका बिजनेस मैं संभालूं। पर मुझे तो आपके बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता। मैं तुम्हारी मदद करूंगा ना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मेरा क्रेडिट कार्ड ले लो, थोड़े नए कपड़े खरीद लेना, जरूरत पड़ेगी मीटिंग्स में जाने के लिए। मेरा वहाँ रुकने का मन तो नहीं था, पर डैड की तबीयत खराब थी तो मैं कर भी क्या सकती थी। मैंने मैथ्यू को कॉल करके मेरे आने की खबर दी और हम शॉपिंग पर निकल गए। मैंने उसे डैड के बारे में बताया तो उसका मुंह खुला ही रह गया। तुमने बताया क्यों नहीं तुम्हारे डैड इतने अमीर हैं? वो तो बहुत फेमस हैं। इसका मतलब तुम भी फेमस हो। वाओ, मेरी दोस्त एक सेलिब्रिटी है। चुप करो, मैं तो सिर्फ उनकी तबीयत ठीक होने तक ही यहाँ हूँ। मैं तो भूल भी गई थी मेरे डैड भी हैं। अगर मेरे डैड उनके जैसे होते तो मैं अपने आप को कभी भुलाने नहीं देता। उस शाम डैड ने कहा कि मैं उनके बिजनेस एसोसिएट के साथ डिनर पर जाऊं। मैं रेस्टोरेंट टाइम पर तो पहुंच गई, पर जब 1 घंटे तक कोई नहीं आया तो मैं बस जाने ही वाली थी कि तभी मेरी टक्कर जैसे एक पत्थर से हो गई हो। केला, मैं आ गया। तुम्हारी बाकी 2 विशेष क्या हैं? तो
ट्रेवर उनका बिजनेस एसोसिएट था जिससे मुझे मिलना था। मुझे बाथरूम जाना है। ये है तुम्हारी दूसरी विश? कुछ अच्छा मांगो ना, जैसे मैं चाहती हूँ कि ट्रेवर मेरे लिए तारे तोड़ कर लाए या मार्स पर मेरे लिए एक मैंशन खरीद दे। उस पूरी शाम ट्रेवर मेरे साथ फ्लर्ट करता रहा। मेरी शर्ट छुओ, पता है किससे बनी है? बॉयफ्रेंड मटेरियल से। शायद मेरे फोन में कुछ गड़बड़ी है, इसमें तुम्हारा नंबर नहीं है। हम यहाँ बिजनेस मीटिंग करने के लिए आए हैं, डेट के लिए नहीं। जानता हूँ, पर कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उस शाम जब मैं घर वापस पहुंची तो डैड ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। वो जानना चाहते थे मीटिंग कैसी रही। मैंने उनसे झूठ कहा कि सब अच्छा था। उस दिन के बाद से तो लगभग मुझे हर रोज ट्रेवर के साथ बिजनेस मीटिंग के लिए जाना पड़ता था, और इनमें बिजनेस की तो कोई बात होती भी नहीं थी। ट्रेवर मेरे लिए लाता फूल, चॉकलेट्स, गिफ्ट्स, और मुझे सब लेना पड़ता डैड के लिए। और एक दिन डैड ने मेरे ऊपर बॉम्ब फोड़ दिया। केला, मैं चाहता हूँ कि तुम ट्रेवर से शादी कर लो। वो अमीर है, हैंडसम है। उसके डैड से बात कर चुका हूँ मैं। क्या? शादी कर लूं? मुझे लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही मांग रहे हैं मुझसे। हनी, मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ। ट्रेवर तुम्हें सब कुछ दे सकता है। मुझे पैसे की परवाह नहीं। आप मुझे बिल्कुल नहीं जानते। कैसे जानता? तुम तो मुझसे बात ही नहीं करती थी। केला, मैं बस एक बूढ़ा आदमी हूँ जो अपनी बेटी का भला चाहता है। मैं पता नहीं कितने दिन जीऊंगा। चाहता हूँ कि तुम सेटल हो जाओ इससे पहले कि मैं। डैड प्लीज, आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं ट्रेवर को डेट करूंगी और फिर देखेंगे आगे क्या होता है। ट्रेवर को डेट करने के लिए मैं मान तो गई थी, पर उससे शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, बल्कि वो मुझे ठुकरा दे, मुझे कुछ ऐसा करना था। तो अगले दिन ट्रेवर जब मुझे लेने आया एक हेलीकॉप्टर में और लंदन के एक रेस्टोरेंट लेकर गया, मैंने जानवरों की तरह खाया और उसके मुंह पर ही डकार मार दी। तुम्हारी डकार से खुशबू आती है, फूलों जैसी। ये क्या बकवास है? जब हम चलने लगे तो मैंने जानबूझकर उसके सफेद जूतों पर पैर रख दिया। ये सुंदर दाग जब भी देखूंगा मुझे तुम्हारी याद आएगी। फिर वो मुझे शॉपिंग लेकर गया और मैंने जानबूझकर सबसे महंगे कपड़े खरीदे, पर उसे तो जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तुमने तो मेरे पैसों का सिर्फ 0.001% खर्च किया है। इतना कम क्यों? दिक्कत क्या है तुम्हारी? तुम्हें दिखता नहीं कि मैं तुम्हें डेट नहीं करना चाहती हूँ? एक अच्छा कारण बता दो और मैं पीछे हट जाऊंगा। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम दिखते हो पॉटी जैसे। बचपन से आदत है कि सारी लड़कियां मुझ पर मरती हैं। थोड़ा और ट्राई करो। ओके, डैड से मत कहना, पर मुझे लड़कियां पसंद है। अचानक ट्रेवर ने मुझे पकड़ा और मुझे किस कर दिया। जब उसके होंठ मेरे होंठों से मिले तो लग रहा था मेरा दिल ही फट जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या? तुम गे नहीं हो। एक्चुअली सच है कि मुझे कोई और पसंद है। कौन? मेरे दिमाग में जो पहला नाम आया मैंने बोल दिया। मैथ्यू मेरे बचपन का दोस्त है। वो इसी शहर में पढ़ता है, हम मिलते रहते हैं। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे डैड से कह दूंगा कि हमारी बात नहीं बनी, लेकिन पहले मुझे इस मैथ्यू से मिलना है। उस दिन मैंने मैथ्यू को कॉल करके सब कुछ बता दिया। उसने वादा किया कि वो मेरा बॉयफ्रेंड बनने का इतना अच्छा नाटक करेगा कि ट्रेवर को जरा भी शक नहीं होगा। तो हम तीनों ने तय किया कि एक मूवी पर मिलेंगे। मैथ्यू हर 2 मिनट में मेरा हाथ पकड़ता और मुझे कहता उसकी स्वीट डम्पलिंग। तुम्हारे कान कितने प्यारे हैं मेरी स्वीट डम्पलिंग। मेरी स्वीट डम्पलिंग, थोड़ा पॉपकॉर्न खाओगी? गॉड, कितनी ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा है। अगर एक और बार मुझे स्वीट डम्पलिंग कहा ना तो मैं कस के घूंसा मारूंगी। पर ऐसे ही तो अच्छा बॉयफ्रेंड दिखूंगा। जैसा कहती हूँ वैसा करो। जब भी तुम्हें कोहनी मारूं तो आगे बढ़कर मुझे मेरे गाल पर किस करना, ओके? कुछ सेकंड्स के बाद मैंने मैथ्यू को कोहनी मारी, पर इससे उसके पॉपकॉर्न्स की बकेट गिर गई। जब उसे उठाने के लिए मैं नीचे झुकी तो मैथ्यू ने मेरी जगह ट्रेवर को किस कर लिया। आखिरकार ट्रेवर को पता लग गया कि मैथ्यू मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। अब कोई बहाना नहीं बचा था, ट्रेवर को डेट करना ही पड़ेगा। पर ये इतना बुरा भी नहीं था। उसके साथ थोड़ा समय बिताया तो मुझे उसकी कंपनी अच्छी लगने लगी। एक दिन एक तालाब के पास हम हाइकिंग के लिए गए और घंटों तक तैरे, पिकनिक भी मनाई और इसमें काफी मजा आया हमें। कुछ समय बाद मैं एक ट्रैफिक सिग्नल पर अपनी कार में बैठी थी, तब मुझे ट्रेवर दिखाई दिया। हे, अभी कॉफी पर मिलोगे? अभी नहीं, अभी जा रहा हूँ मिलने अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड से। थक नहीं जाती हो ऐसी बकवास करके? अच्छा लग रहा है मुझे कि तुम्हें जलन हो रही है। ओके बाय। रुको, मजाक कर रहा था, लेकिन आज रात तो नहीं मिल पाऊंगा। अभी मैं डैड के ऑफिस में हूँ और मुझे थोड़ा काम है। ठीक है, बाद में मिलते हैं। नालायक, झूठ बोल रहा था। कहीं इसकी सच में दूसरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है? मैंने ड्राइवर से कहा कि उसका पीछा करे और मैं हैरान हो गई देखकर कि ट्रेवर एक अनाथालय में गया। मैंने छुप कर देखा, कुछ बच्चे उसके पास खुशी से दौड़कर आ रहे थे और वो सबको खिलौने दे रहा था। एक बच्ची उसकी गोद में बैठ गई। उसके साथ उसे प्यार से खेलते देख मेरा दिल पिघल गया और अचानक उसने सीधा मुझे देखा।
तो पकड़ लिया मेरी गर्लफ्रेंड के साथ। ये है लिजी। बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताने के बाद हम दोनों चले गए और मैंने उससे पूछा उसने झूठ क्यों कहा। ये हमेशा से मेरा सीक्रेट रहा है, डैड को भी नहीं पता इसके बारे में। उन बच्चों के साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता है। मैंने सोचा कहीं तुम मुझे कमजोर दिल का ना समझो। और ये बुरी चीज क्यों है? क्या तुम लड़कियों के बारे में कुछ जानते भी हो? अचानक मैंने उसे आगे बढ़कर किस किया। पहले वो हैरान हुआ, फिर उसने भी मुझे किस किया। सब अच्छा था, लेकिन 2 दिन के बाद मैथ्यू से मुझे एक शॉकिंग कॉल आई। केला, आज मैंने तुम्हारे डैड को किसी के साथ रेस्टोरेंट में देखा। वो बिल्कुल ठीक लग रहे थे। वो हंस रहे थे, सिगार पी रहे थे। क्या? पर डैड तो बेड से उठ भी नहीं सकते। पर मैथ्यू को यकीन था कि उसने डैड को ही देखा था, तो मैंने उनके डॉक्टर को कॉल किया सच्चाई जानने के लिए। मिस्टर स्मिथ की तबीयत ठीक है, पिछले हफ्ते ही चेकअप के लिए आए थे, एकदम ठीक है वो। तो अब तक डैड मुझसे झूठ बोलते आ रहे थे। गुस्से में मैं उनके पास गई और वो हमेशा की तरह बिस्तर पर लेटे थे। बेटा, मुझे टहलाने के लिए जरा बाहर ले चलोगी? नाटक बंद करो डैड, मैं जानती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हैं। अभी आपके डॉक्टर से बात करके आई हूँ मैं। तेज लड़की हो, बिल्कुल मेरी बेटी हो। काश मैं आपकी बेटी नहीं होती। मैं अपना सामान बांधकर अभी वापस जा रही हूँ। अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुकूंगी। इस गलती से तुम्हारी माँ अपना फार्म खो बैठेंगी। डैड ने बताया कि मॉम का फार्म कई महीनों से घाटे में चल रहा है। तुम्हारी मॉम काफी समय से गरीबों को सारा सामान फ्री में दे रही थी। वो भावनाओं में बहकर बेवकूफी करती हैं, पर मैं नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम ट्रेवर से शादी करो ताकि उसके डैड मेरे बिजनेस में पैसा लगाएं। हमारी डील हुई है। तो मैं आपके लिए एक बिजनेस डील से ज्यादा कुछ नहीं हूँ। इसे इतना दिल पर मत लो बेटा, मैं बस एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ। अब तुम्हारी माँ ने कुछ लोन लिए हैं, मैं उन्हें चुका दूंगा अगर तुम मेरी बात मानो, वरना जल्द ही बैंक उनके पीछे पड़ेगा और वो अपना सब कुछ खो बैठेंगी। डैड की बात पर मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं तुरंत वहाँ से भाग निकली और रास्ते में ट्रेवर से टकराई। तुम हमारे डैड्स के बीच में हुई डील के बारे में जानते थे? मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता केला। मेरे डैड चाहते हैं कि मैं सेटल हो जाऊं। मुझे वसीयत से निकालने की धमकी दी थी अगर मैं तुमसे शादी ना करूं। बस करो, बस यही सुनना था मुझे। उस दिन मैंने अपना सामान बांधा और चली गई। मैं जानती थी डैड हमारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, पर उस वक्त मुझे इसकी परवाह नहीं थी। गांव पहुंचकर जब मैंने इसके बारे में मॉम से पूछा तो उन्होंने जो मुझे बताया मैं उससे शॉक्ड रह गई। हमारी माली हालत खराब तो थी, पर आज किसी ने मेरे बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे जमा करा दिए हैं। मैंने पता करने की कोशिश की ये कौन था, पर कुछ पता नहीं चला। हमने उस पैसे से फार्म के सारे लोन्स को चुका दिया और जल्द ही सब कुछ नॉर्मल हो गया। एक दिन मैं मार्केट से लौटी तो देखा ट्रेवर वेजिटेबल गार्डन में मॉम के साथ काम कर रहा था। मैंने रखा है इसे। इसने कहा इसे पैसे की जरूरत है और हमें भी मदद के लिए कोई चाहिए था। पर मॉम, आप इसे जानती भी नहीं हैं। देखने में तो शरीफ और ईमानदार लगता है। वो नहीं जानती थी कि ये कितना बड़ा झूठा है। क्यों आए हो तुम यहाँ पर? क्या प्लान है तुम्हारा? प्लान है कि तुम मुझे माफ करो ताकि हम फिर डेट कर सकें। जो तुमने मेरे साथ किया उसके बाद? बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात सुनो प्लीज। ये सच है कि मेरे डैड ने कहा कि मैं मिस्टर स्मिथ की बेटी को डेट करूं, पर मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो लड़की तुम हो। तुमसे प्यार तो मुझे उस दिन ट्रेन में ही हो गया था। भरोसा करो केला, तुम्हारी जैसी लड़की मैंने कभी नहीं देखी। भरोसा क्यों करूं ट्रेवर? ये सब कुछ भी तो तुम्हारे डैड का प्लान हो सकता है। मैं उनसे नाता तोड़ चुका हूँ। तुम्हारे जाने के बाद वो चाहते थे कि मैं किसी और को डेट करूँ। मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। और एक बात, तुम्हारे डैड बैंकरप्ट हो गए। उन्हें अपना बिजनेस बचाने के लिए मेरे डैड के पैसे की जरूरत थी और जब बात नहीं बनी तो बैंक ने उनके होटल बेच दिए। वेल, मेरे डैड के साथ तो ये होना ही था। हफ्तों तक ट्रेवर ने हमारे फार्म में बहुत मेहनत की, पर अब भी उस पर भरोसा करने से डर लगता था। एक दिन उसे फार्म से जाते हुए देखा तो मैंने उसका पीछा किया। वो बैंक में गया। बाद में मैंने पूछा कि वो वहाँ पर क्यों आया था, तो पता चला कि मॉम के अकाउंट में पैसे भेजने वाला ट्रेवर ही था। जब मैंने ट्रेवर से इसके बारे में पूछा तो उसने मुझे सच बताया। उस दिन मैंने तुम्हें मिस्टर स्मिथ को धमकी देते हुए सुना था। मेरे पास कुछ पैसे थे तो सोचा तुम्हारी मदद कर दूं, जैसे उस दिन तुमने की थी ट्रेन में। मैंने कसकर ट्रेवर को गले लगा लिया और जब उसने भी मुझे गले लगाया तो लगा जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट है।